नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आर्थिक मोर्चे पर तरक्की की उड़ान भर रहे बांग्लादेश में रातों रात तख्ता पलट हो जाएगा, कल्पना से परे था, लेकिन ऐसा हुआ। शेख हसीना को ना चाहकर भी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और खुद के मुल्क से जान बचाकर भी भागना पड़ा। और आज देखिए, समूचे बांग्लादेश की तस्वीर ऐसी है कि कट्टरपंथी ताकतों से लेकर आंदोलनकारी सड़कों पर मार काट मचा रहे हैं। हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, बंगाली हिंदुओं को मारा भी जा रहा है और गुनहगार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और शक्तिशाली अमेरिका को बताया जा रहा है। लेकिन क्या बांग्लादेश जैसे हालात भारत में भी पैदा हो सकते हैं? आप कहेंगे कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार के कंट्रोल में देश की सेनाएं हैं। हालात कैसे भी क्यों ना हो, सेना हमेशा अपने दायरे में रहकर ही काम करती है और कभी भी लक्ष्मण रेखा पार तो बिल्कुल नहीं करेगी। फिर भी भविष्यमालिका पुराण की भविष्यवाणी को खंगाला जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि प्रभु जगन्नाथ की पावन धरा से 600 वर्ष पूर्व संत अच्युतानंद दास महाराज ने भविष्यमालिका पुराण में भारत के भविष्य को लेकर जो कुछ भी लिखा, उसमें मिलिट्री शासन के साथ साथ भारत से गद्दारी करने वाले देशों का भी जिक्र है। भारत के इर्द गिर्द भयावह हालातों को देखते हुए भविष्यमालिका पुराण आखिरकार कहता क्या है? दोस्ती के भेष में भारत से गद्दारी करने वाले मुल्क कौन कौन से हैं और संत अच्युतानंद दास महाराज की भविष्यवाणी की सत्यता भी क्या कहती है? देखिए हमारी इस लिए खास रिपोर्ट में। महायुद्ध से जुड़ी घातक भविष्यवाणी, भारत में मिलिट्री शासन की दस्तक, भारत को मिलने वाला है धोखा, तबाही के बीच भगवान कल्कि का अवतार। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 600 वर्ष पूर्व प्रभु जगन्नाथ की धरा पर ईश्वरी शक्ति के पंच सखाओं में से एक संत अच्युतानंद दास महाराज जी हुए। इन्होंने देखिए अपने तप और अतुल्य ज्ञान के बल पर ताड़ के पत्तों पर बहुत सालों पहले भविष्यमालिका नाम से एक अद्भुत ग्रंथ की रचना की। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, क्या है, इसी रहस्य को दुनिया के समक्ष इन्होंने लाने का काम किया, जो अब सामने आ भी रहा है। भारत के भविष्य को लेकर भविष्यमालिका पुराण महायुद्ध की ओर हमेशा संकेत करती है। ताड़ के पत्तों पर लिखी उड़िया भाषा में भविष्यमालिका पुराण में इस बात का जिक्र है कि भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़ी जंग विश्व युद्ध का रूप लेगी और ये कलयुग का आखिरी युद्ध होगा। इसी युद्ध में दुनिया के 5 देश ऐसे होंगे जो भारत से धोखा करेंगे, यानी कि गद्दारी। भविष्यमालिका पुराण के हवाले से यह भी कहा गया है, एक समय ऐसा भी आएगा जब भारत और पाकिस्तान के बीच महायुद्ध होगा। उस वक्त देश में मिलिट्री शासन लगेगा। पाकिस्तान अकेला नहीं होगा, बल्कि कई देश उसके साथ मिले होंगे। बड़े बड़े देश जैसे तुर्की, चाइना, ईरान, यूएसए और यूके, ये सभी देश एकजुट होकर पाकिस्तान की तरफ से हमसे सीधे तरीके से नहीं लड़ेंगे, बल्कि ये सभी देश महायुद्ध के दौरान पाकिस्तान को आर्थिक रूप से मदद करेंगे और साथ ही उसे एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार भी सप्लाई करेंगे। भारत को राख में बदलने के लिए पूरी तैयारी की जाएगी। युद्ध के इसी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए भगवान कल्कि अवतरित होंगे और अंततः भारत विजय होगा और एक नए युग की शुरुआत के साथ ही सनातन विश्व भर में पूजा जाएगा। तो देखिए, ना सिर्फ भविष्यमालिका पुराण बल्कि तमाम ग्रंथों में तबाही की तस्वीर आज भी मिलती है। कुरान में देखिए कयामत का दिन बताया गया है, बाइबल में जजमेंट ऑफ डे का भी जिक्र है और इतना ही नहीं, ग्रहचार के आधार पर तबाही का दिन भी सुनिश्चित किया हुआ है। जी हाँ, आज भी देश के जितने भी ज्योतिषाचार्य वो ये मानते हैं कि शनि का मीन राशि में गोचर, जो कि अगले साल होने वाला है, 3 चुना अतिचार्य बृहस्पति का मिथुन में गोचर, नव संवत्सर 2081 में 13 दिनों का पक्ष और राहु का शनि के घर यानी कि कुंभ में जाना, प्राकृतिक आपदाओं से लेकर बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों पर खूनी संघर्ष और बर्बादी की तरफ संकेत देती है सारी की सारी चीजें। लेकिन क्या ऐसी संभावना आपको लगता है कि भविष्य में है? संकट की घड़ी में कितने देश आपको लगता है कि भारत से गद्दारी नहीं कर सकते हैं? कमेंट करके बताइएगा सर।